हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, टॉपिक क्या है? 10 सवाल एग्जाम के नाम। दोस्तों, पहला सवाल आपका ये होगा, सर क्या आप 10 सवाल जो लेकर के आते हैं, क्या ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए, हम जो 10 सवाल लेकर के आते हैं, ये जो सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल होते हैं, और जो रेगुलर आ रहे हैं वैसे सवालों को हम लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए, चीजों को कंसेप्ट के साथ समझिए, क्योंकि सवाल तो यहीं से आएंगे। ये तो बस हो सकता है यो अंक बदल जाए यानी डिजिट बदल जाए, लेकिन जो है सवाल ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो आपको 18 फरवरी को होने वाला है। तो जो भी कंसेप्ट हम समझा रहे हैं उसको समझिए। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। कह रहा कि यदि बहुपद, हमारा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 लिखा है, ठीक है, कि शून्य अल्फा और बीटा हो तो कह रहा है कि 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। कह रहा है कि हमारा ये दिया है बहुपद, ठीक है जी, ये क्या दिया है जी, हमारा बहुपद दिया है, बहुपद दिया हुआ है। कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ये इसके शून्यक है और अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान? पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा ऑप्शन -12 है, तीसरा ऑप्शन 20 है और चौथा ऑप्शन -20 है। तो बताइए दोस्तों, इस सवाल को हम सोल्व क्या करेंगे? आपने पढ़ा होगा कि जो द्विघात बहुपद है उसका सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, होता है ना जी, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही जी होता है जी। अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 4 है और अल्फा प्लस बीटा, तो द्विघात बहुपद में देखें तो यहाँ पे हमारा जो होता है क्या होता है जी, हमारा होता है यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -3 है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -3 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने माइनस लगाने के बाद माइनस हो गया, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इसका क्या होगा जी? इसका एक्चुअल वैल्यू तो 3 है ना, क्योंकि फॉर्मूला माइनस है। तो हम अल्फा प्लस बीटा का जो मान क्या रखेंगे, यानी 4, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? यहाँ पे 3 है ना, 3, तो हमारा 4 से 12 क्या हो जाएगा? 4 से 12, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा सवाल सोल्व हो गया, यानी ये इसका ऑप्शन सही हो गया। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल, कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल दिया है 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, सवाल कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं हम। हो तो सवाल कुछ गड़बड़ ही हो गया है, तो a का मान क्या होगा? यहाँ पे सवाल है जो है आपका a का मान बताना है। कह कि ये जो a है, ठीक है, इसका मान क्या होगा? सवाल में मतलब गलती लिखा गया था, a का मान आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, माफी चाहेंगे, सवाल थोड़ा सा गलती लिखा गया था। तो यहाँ देखिए, हमारा यहाँ होता क्या है जी, होता क्या है ये पूछ रहा है, होगा क्या? तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा यही है द्विघात बहुपद का। तो कह रहा है कि यहाँ 2a, तो कह रहा है कि a की जगह पर क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 हो गया है, ठीक है, 8 हो गया है, यानी कह रहा है कि यहाँ पे 8 हुआ है, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 8 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा? ये 4 होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये गुना में यहाँ पे हम जो है अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल जो है ये हम मान रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मान रखते हैं, तो इसको भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, यानी 2a, ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हमारा होता है अल्फा और क्या होता है? बीटा। तो अल्फा बीटा का जो हमारा मान है वो कह रहा है कि इसका गुणनफल जो दिया है, यानी ये चीजें जो आपको क्या है दिया है 8, क्या दिया है? 8 दिया है, तो उसको हम जब भाग करेंगे एक उधर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ 2a बराबर 8 दिया है, 2a बराबर 8 दिया है, तो हमारा a बराबर क्या होगा? 8 बटा 2 होगा ना जी, तो कट गया तो 4 ही ना आंसर होगा। इस तरह से आप देखिए 4 ऑप्शन हो, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे सवाल, क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कह रहा है -3 और शून्यकों का गुणनफल 2,
तो कौन सा आपका बहुपद होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए शून्यक दिया हुआ है, करेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -3 दिया है जी। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 2 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी होता है हमारा, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे होता क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे एक्स होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, यही चीज है हमारा। अब जरा देखिए कि कह रहे कि माइनस है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में, इसका मतलब ये यानी कह रहे कि माइनस से माइनस पता नहीं प्लस में होगा, तो +3 वाला ऑप्शन कौन है, +3 वाला ऑप्शन ये है। और ये तो 2 प्लस में ही रहेगा, 2 क्या है आपका, 2 तो प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस में है तो 2 प्लस में, तो कह रहा है कि इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ जी सही होगा ना जी, पहला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा चौथा सवाल का करा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और यहाँ पे लिखा है d तो शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। दोस्तों तो ये जो है हमने एक फॉर्मूला में पढ़ा था, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा क्या होता है इंट्रोडक्शन में, यानी जितने सूत्र है तो ये तो फॉर्मूला है, आपको याद होगा कि ये हमारा होता है माइनस डी बाई ए होता है, क्या होता है, डी बाई अल्फा इंटू डी बाई ए होता है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना होगा कि ये डी बाई ए होता है, फॉर्मूला से ही है। पांचवा सवाल कर रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के गुणनफल होगा, कह कि इसका गुणनफल क्या होगा, कह कि ये जो है गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए। तो कह रहा है सी क्या है, इसमें देखिए ये तो हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी बाई ए, तो सी के जगह पर क्या है 1, ए क्या है 4, तो 1/4 आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, देखिए तो हाँ है, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1/4, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही होगा। तो ये 5 सवाल आपके क्लियर हो गए, इसमें किसी तरह का डाउट तो नहीं है, डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कौन कंफ्यूजन है या कुछ पूछना हो तो कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे के 5 सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के साथ हो तो ए का मान बताना है, ए का जो है मान आपको क्या होगा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो है ए के जगह पर क्या होगा, हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, क्या जी होता है जी प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये क्या है द्विघात समीकरण का सूत्र है। तो कह रहा है यहाँ पे जो है एक सूत्र है पर कि अल्फा प्लस बीटा का जो की जगह पर क्या लिखा है ए लिखा है, तो कह रहा है कि ए के जगह पर जो है क्या हो सकता है, देखिए तो ए के जगह पर क्या है, कह रहा है कि प्लस चिन्ह के साथ आया है ना, तो कह रहा है यहाँ पर अगर माइनस होगा तो कह रहा है कि -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ए का मान -1 हो जाएगा, अल्फा और बीटा के जगह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, कह रहा है कि विपरीत चिन्ह होना चाहिए ना, तो विपरीत चिन्ह सॉरी विपरीत चिन्ह कर रहा है, तो हमको जो -1 नहीं लेकर के क्या करना है +1 लेना है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा बी वाला, सॉरी ये वाला ऑप्शन होगा, गलती से हमने बता दिया, ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि विपरीत चिन्ह चाहिए, तो यहाँ पे तो एक्चुअल में -1 होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि क्या विपरीत चिन्ह हो तब ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों बहुपद क्या होता है, कह रहा कि जो घात के रूप में जैसे जो है यानी जो है ये हमने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूले वाला में,
तो कह रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कह रहा है कि एक्स का जो है पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। और एक्स का पावर क्या होना चाहिए जी, एक्स का पावर कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका बहुपद होगा। तो एक्स का पावर 2 है, पूर्णांक हो गया, ठीक है। यहाँ 3 है, ये आप ये त्रिघात बहुपद जैसा लिखा है। यहाँ भी x का पावर नहीं, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो देखिए दोस्तों लिखा है क्या, x प्लस 1 बटा x। तो कह रहा है कि मान लीजिए x का पावर तो हमने 1 ले लिया यहाँ पे, लेकिन जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है यानी x का पावर क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा, आपने पढ़ा होगा x बार -1 बराबर क्या, 1 बटा x लिख सकते हैं ना जी। तो ये हमारा होता है। तो बताइए तो x का पावर क्या है, -1। तो ऐसा पॉसिबल है जी, नहीं है। तो कह रहा बहुपद नहीं है, तो ये वाला हो गया सही, क्योंकि x पावर हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो वो हमारा बहुपद होगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। 8वां नंबर पर है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर के शून्यक होंगे। इसका शून्य क्या होंगे जी, शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, चलिए यहाँ पे जो है आपको शून्य क्या होंगे, कह रहा है कि शून्य क्या होता है बाबू, तो कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस क्या लेंगे 3x, ठीक है, सॉरी 2 एकम 2 तो 3x और प्लस में ले लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पे घाटे प्लस माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो 3x के बराबर हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 2x के बराबर हो जाने का आंसर 3, और इसको गुना करें तो 2x, तो 2 और यहाँ पे 2x लेना चाहिए ना, और यहाँ पे क्या लेना चाहिए 3। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या है, गुना करेंगे, ये जो है 2 एकम 2 x स्क्वायर हो जाएगा इसके बराबर, और तो जोड़ने के कारण इसके बराबर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये दोनों को एक साइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा डिटेल में करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2, ठीक है, -2 ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर यहाँ पे जाएगा तो 2x और x, सॉरी दोस्तों हम लोग इसको तोड़ते हैं ना जी, बहुपद क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कितना, -2x माइनस 1, गुणा करेंगे तो इसके बराबर, वेक्टर तोड़ने तो आपको आता होगा जी, इसको इससे गुणा करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने पर इसके बराबर, गुणा करने पर इसके बराबर, जोड़ते घटाते तो -3, गुणा करते हैं 2x के बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ घेर लेते हैं, कॉमन निकालते हैं, इसमें से x निकल जाएगा बाहर, इसमें क्या बचेगा x और -2, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालते तो क्या बचेगा 1, तो x और माइनस माइनस यहाँ पे हमारा माइनस होगा, ठीक है जी, माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x -2 बराबर 0, और यहाँ पे x -1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ पे x बराबर क्या इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और x यहाँ पे जाएगा तो 1 हो गया। तो कह रहा है x का 2 और 1 आंसर जो है 2 और 1 नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो है इस सवाल में यहाँ प्लस होना चाहिए, और तब हम यहाँ पे प्लस रख के बनाएंगे, तो हम प्लस रखेंगे तो हमारा ये आंसर ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हमें लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन यही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये हमारा वैल्यू करेगा, हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया था इसलिए ये आ गया, अगर ये प्लस होगा तो आंसर कैरी कर जाएगा। इसलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से हम एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हाँ जी, ठीक है, प्लस ही है, प्लस ही है,
तो आप लोग रखिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों। पढ़े हुए दिमाग के ऊपर, क्योंकि हम लोग सालों को डिस्कस कर रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाएंगे फिर समस्या होगी। हालांकि यहाँ प्लस है, आप दिमाग के ऊपर तोड़ने आता नहीं होगा, नहीं तो हम लोग मैट्रिक एग्जाम के बाद क्लास लेवल चलेगा, हर टॉपिक को हम लोग हर टॉपिक को हर चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस तरह से चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम लोग एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। करें यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इस तरह के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बता देना है। इतना हर का सवाल हो गया दोस्तों। ये होता क्या है, कह यहाँ पे होता है जो है माइनस बी बाई सी होता है। क्या होता है जी, फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई सी। तो कह रहा है ये बहुपद क्या है जी, माइनस बी ये है, और बटा आपका क्या हो गया यहाँ पे सी क्या है हमारा, सी क्या है 5 ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे जो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस अब खत्म हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन 3/5 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी के जगह पर हम -3 लेंगे और माइनस तो पहले से है, सी के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है 5, और हमारा फिर बी के जगह पर क्या है -3, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 3/5 यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, अगर द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है दोस्तों, द्विघात बहुपद। ये तो बहुत इजी सवाल है, आप बता ही दीजिएगा, लेकिन पूछा हुआ है इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा दो ही शून्य होते हैं द्विघात के, 3 घात होने तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला तो 2 ही शून्य निकला है। तो द्विघात बहुपद की जो शून्य होती है वो 2 ही होती है।